वेल सबसे पहले आपके टेलीविज़न के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों को सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत। और बहुत अच्छा सवाल है आपका। वैसे मैंने इसकी तरफ ध्यान खींचा है। तज़ाद होना, इख्तिलाफ होना ये गलत बात नहीं है। गलत बात है बेतुके इख्तिलाफ़ात पे कायम रह जाना और वो इख्तिलाफ़ात छोड़ के बिना उसकी इस्लाह के अगले आने वाली नस्लों को अच्छे खासी ज़िंदगी को किनारे रख के और समाज का बागी बना देना या अक़ीदे का बागी बना देना या इंसानियत का बागी बना देना, ये सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टकराव कहाँ पैदा होता है? टकराव पैदा होता है जब अदल में कमी हो, जब इंसाफ में कमी हो। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये तो कहना बहुत आसान है कि आप ना लड़ें, आप झगड़ा ना करें, आपस में इत्तेहाद से रहें, आप इत्तेफाक से रहें, आप समाज को जोड़ के चलें, आप अलग अलग ना हों, साथ 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 रहें। लेकिन उस साथ रहने के लिए हमें जिस वातावरण की ज़रूरत है वो न्याय है। अगर न्याय का वातावरण बना रहेगा तो इंसानियत की हुकूमत कायम रहेगी, और इंसानियत की हुकूमत कायम रहेगी तो कभी जुल्म पनपेगा नहीं। और जब जुल्म नहीं पनपेगा तो सीधी सी बात है कि चारों तरफ मोहब्बत का माहौल रहेगा। देखिए, आपके पास दो ही चीज़ है, समाज को या आप इंसाफ से चला सकते हैं या आप जुल्म से। जुल्म मोबोक्रेसी का रूप लेता है और इंसाफ डेमोक्रेसी का रूप लेता है। कोई भी देश मोबोक्रेसी से नहीं चलता है, डेमोक्रेसी से चलता है। मोबोक्रेसी में एक काम को 1000 लोग अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो 1000 की तादाद किसी पाप को पुण्य नहीं बना सकती। मसलन 1000 की तादाद ने किसी मकान में आग लगा दिया तो वो 1000 की तादाद उस मकान में आग लगाने को कभी जायज़ करार नहीं दे सकता। सो मेरी जो सारी कोशिशें हैं वो ये है कि अदल का माहौल पैदा हो, न्याय हो। और जब न्याय है तो फिर न्याय कई चीज़ों से शुरू होती है। न्याय सिर्फ न्यायपालिका से बाहर नहीं आती, यह सिर्फ अदालतों के फैसलों में नहीं होती। न्याय आपके लबो लहजे में होना चाहिए, न्याय आपके अंदाज और तरीके में होना चाहिए, न्याय आपके दूसरों को बोले गए कटाक्ष और तारीफ में होना चाहिए। न्याय किसी को आप चलती हुई स्पीच को आप रोक दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं बस आपका टाइम पूरा हो गया, आप स्पीच खत्म कीजिए, ये भी न्याय नहीं है। न्याय ये है कि आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसको शांतिपूर्वक सुनते हुए उसकी अजमत और इज्जत के हिसाब से उसे वक्त दिया जाए। तो मुझे लगता है अगर हमारे अंदर और हमारे यहाँ न्याय का माहौल पैदा होगा तो एक अच्छा समाज वजूद में भी आएगा और एक समाज मजबूत भी होगा। अच्छी बात आपने कही है कि मुसलमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है। देखें, मुसलमान एक दर्जी को कहते हैं और इस्लाम एक कपड़े को। और अगर कपड़ा पूरा का पूरा दर्जी ने इस्तेमाल किया है तो जिसका लिबास बन रहा है वो अधूरा नहीं होगा। और अगर उसने अपनी मर्ज़ी से कैंची चलाया है तो ये उसका कपड़ा होगा, उस कंपनी का कपड़ा नहीं होगा जो आया था इस्तेमाल करने वाले के लिए। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो रिवायत है, जनाब जाबिर की रिवायत के इस्लाम को लोगों ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया, उस दर्जी की तरह जो कपड़े को काटने के लिए अपनी कैंची से इस्तेमाल करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। काश इस्लाम को इस्लाम के मानों में अगर मुसलमान इस्तेमाल करे तो फिर उसका भी किरदार वैसा ही हो जैसे हम अपने पूर्वजों के नामों को लेते हैं तो उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं या उनके नामों के सामने झुक जाते हैं। तो जो सबसे पहला फ़र्क है मुसलमान और इस्लाम में वो यही है कि एक कानून है और एक कानून पे चलने वाला। सो जनरली क्या होता है कि कानून पे चलने वाला अगर अच्छा ना हो तो उसकी वजह से कानून बदनाम होता है।